द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विस्तार से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आर्थिक समीक्षा, जनगणना, संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, बैंकिंग स्थिति, शिक्षा है, आपका वानिकी, खनिज है ना, विद्युत, ये सारे टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्व में आए हुए प्रश्नों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है टॉप टू बॉटम। मतलब कि जैसे छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की मैं बात करूं तो जल संसाधन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में, एक ही कंटेंट में मिलेगा। तो ये जितने भी क्लासेस अभी आपको मिलने वाली है, ये आपके लिए माइलस्टोन प्रूफ होगा, मील का पत्थर साबित होगा। मतलब कि आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा सुनिश्चित करने जा रहा है। बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और अभी जो है प्ले स्टोर में आप देखेंगे द सीजीपीएससी कोच सर्च करें तो उसमें एजुकेशन निक मीडिया, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एजुकेशन निक मीडिया, इन्होंने जो द सीजीपीएससी कोच का ऐप डेवलप किया है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप कहाँ पे जाएं, स्टोर में जाएं। तो इस स्टोर में देखिएगा बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो बहुत मिनिमम फीस में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसमें से जिस भी कोर्सेज की आपको नीड होगी, मैं चाहूँगा कि आप उसका एक्टिवेशन लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और एक प्रॉपर मेथड में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सारे कोर्सेज के जो एक्सपायरी डेट है वो कोर्स डिटेल वगैरह में ही सब कुछ मेंशन है। कहीं कोई समस्या होगी, कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी होगी तो जो दिया गया नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप करके और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जनगणना, जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जनगणना के बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनगणना की बात करें, पॉपुलेशन मतलब कि आबादी की गिनती। जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक नगर में कितने लोग हैं, एक गांव में कितने लोग हैं। अब लोगों में भी फैमिली की बात करें तो आप अपनी फैमिली से काउंटिंग शुरू कीजिए। तो पहले तो आपको फैमिली में मिलेगी कैटेगरी मेल फीमेल, है ना भाई। फिर आपका आ जाएगा 0 से 6 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, मतलब इस तरह की हम कैटेगरी बना सकते हैं। इससे पता चलता है कितने बच्चे हैं, कितने यूथ हैं, कितने बुजुर्ग हैं, है ना भाई। तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे कि जो बुजुर्ग होगा उसको अलग तरह के संसाधन और सुविधाएं चाहिए, जो यंग है उसको अलग तरह के संसाधन और सुविधाएं चाहिए, और जो बालक है या जो बच्चा है उसको अलग तरह के संसाधन और सुविधाएं चाहिए। तो जनगणना वह मुख्य आधार है जिसके आधार पर किसी भी देश या किसी भी राज्य की सरकार, ध्यान रखिएगा, जनगणना वह मुख्य आधार है जिसके आधार पर कोई भी देश या कोई भी राज्य अपने लोगों के या लोकतंत्र के विकास की सारी योजनाओं को गढ़ता है और उसको विकासशील से विकसित करते हुए आगे बढ़ाता है। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग बहुत आवश्यक थी, बहुत पहले से या शुरू से हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। ऑथेंटिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। और उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनता है, वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में, वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई। पर यदि इसमें जोड़ दिया जाए कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई, देखिएगा, तब आपका प्रश्न का उत्तर हो जाता है 1881। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन।
वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करने का, जनसंख्या काउंट करने का प्रावधान किया गया, है ना। तो 1881 में पहली बार नियमित हुआ, तो दूसरी बार 1891 में, तो 10-10 वर्ष करके, जैसे अभी अगली जनगणना जो है 2021 में होने वाली है। तो अभी इसका कार्य प्रारंभ है, चल रहा है, जनगणना जारी है। ठीक है भाई, कोरोना वगैरह आने की वजह से प्रोग्राम कुछ इफेक्ट हो गया था, लेकिन अभी सब कुछ फिर से जारी हो गया है, चल रहा है। तो 2021 में नई जनगणना रिपोर्ट अभी आ जाएगी। अभी हम सारे तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं, किसके अनुसार? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार। 2011 के पहले जनगणना कब हुई थी? तो 2011 के पहले 2001 में जनगणना हुई थी। तो 2001 से 2011, 2001 से 2011 ये 10 वर्ष होता है। तो इस 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है। सामान्यतः जनसंख्या बढ़ती ही है। आ रही बात समझ में? सामान्यतः जनसंख्या बढ़ती ही है। तो बढ़ने की जो दर है उसको कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। इसके बारे में हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पर इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ है कि इस 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या कम हुई है, बढ़ी नहीं है। और जो कम हुई है उसको कहा जाता है जनसंख्या विभाजक वर्ष। ध्यान दीजिएगा, तो जहां पर जनसंख्या कम हुई है उसको जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में कई बार, व्यापक मगर की परीक्षाओं में, इवन रेलवे में, एनटीपीसी में से कई सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है? तो जनसंख्या विभाजक वर्ष है 1921। और पूछा जाए जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा है, तो 1911 से 1921, 1911 टू 1921। रेफरेंस समझ में आ रहा है? जनसंख्या वर्ष पूछे तो 1921 प्रश्न का उत्तर लेंगे, दशक पूछेगा तो 1911 से 1921 आप प्रश्न का उत्तर लेंगे। जनसंख्या विभाजक वर्ष का मतलब है इस काल में या इस वर्ष में भारत की जनसंख्या में कमी आई थी, वृद्धि नहीं हुई है, ठीक। अब देखते हैं विश्व की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 11 जुलाई 1987, हो सकता है आप में से किसी का ये डेट ऑफ बर्थ भी हो, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा कमेंट करके बताइएगा यूट्यूब चैनल में। 11 जुलाई 1987, तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के पार हुई। पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अब एक्सपायरी कंटेंट है तो दोबारा पूछने की संभावना बहुत कम है। फिर 31 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, तो अब 2011 के स्टूडेंट्स तो पीएससी के भी नहीं होंगे, 2-3 साल में आ जाएंगे, उनका भी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की आबादी 7 अरब के पार हुई। ये इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना नहीं है, कम है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2045, ठीक है, 2045, तो 2045 तक जनसंख्या के आधार पर भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर होगा। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होगी? 2045 तक, ठीक है। अब आगे देखें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हम छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आधार पर चर्चा करेंगे। 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही बना है, तो अभी इसके पॉपुलेशन के पूरे डेटा जो है डिक्लेयर्ड नहीं है। तो फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो 27 जिलों के आधार पर करेंगे। परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे 27 जिलों के आधार पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2,55,45,198 वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ये वर्तमान जनसंख्या नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार बढ़ती है ना। आज भी जनसंख्या बढ़ी होगी, कल भी जनसंख्या और बढ़ेगी, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के सभी राज्यों में 16वां स्थान है, 16th, ठीक है। तो 16वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है।
होगी बात। आगे बढ़िए, भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% आबादी, भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% आबादी छत्तीसगढ़ में निवास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब छत्तीसगढ़ में महिला जनसंख्या 1.27 करोड़ लगभग, और पुरुष जनसंख्या 1.28 करोड़ लगभग। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 30.62% है। तो अब इसी को मान लो आंकड़े में पूछा जाए तो इसका आप 30.62% निकाल लीजिएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसटी की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जनजाति की। और अनुसूचित जाति आबादी राज्य में 12.82% है। तो राज्य की कुल जनसंख्या का 12.82% आबादी क्या है? एससी है, अनुसूचित जाति है। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, तो आपको उस कंफ्यूजन से बच के चलना है। और राज्य में ग्रामीण आबादी है 76.76%, 76.76%, जबकि राज्य में शहरी आबादी है 23.24%, 23.24%। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। आगे देखें, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है रायपुर में, दूसरा स्थान है बिलासपुर जिले का, और तीसरा स्थान है दुर्ग जिले का, आबादी के आधार पर। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या, तो 27 जिलों में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है नारायणपुर, और उससे थोड़ा अधिक है सुकमा में, और उससे थोड़ा अधिक है दंतेवाड़ा में। तो ये 1, 2, 3, तो जनसंख्या के न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाओ, घटते क्रम में जमाओ। तो बढ़ते क्रम में जमाओगे तो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, घटते क्रम में जमाओगे तो दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर। ऐसा करके हमको प्रश्नों का उत्तर चयन करना होता है। वहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ आपका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आप प्रश्न को सही तरह से पढ़ें और सही तरह से समझें। ठीक है, और अतिरिक्त ज्ञान का उपयोग न करें। अब आगे इसमें देखिएगा एससी आबादी, अनुसूचित जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आबादी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है मुंगेली, और न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला है सुकमा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर्वाधिक का मुंगेली, न्यूनतम का सुकमा। परसेंटेज वगैरह आप याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और वैसे ही अनुसूचित जनजाति में देखें तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक है सुकमा में, और न्यूनतम है रायपुर में। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक मुंगेली, न्यूनतम सुकमा। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक सुकमा, न्यूनतम रायपुर। ये चार अपने आप में प्रश्न हो गए। पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2019 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्तमान ग्राम पंचायत की संख्या है 11,664। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। 11,664 बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, राज्य में किसकी आबादी? ग्राम पंचायत की संख्या है ये। ठीक है, 10 की वृद्धि दर मैंने आपको समझाया। तो छत्तीसगढ़ का 10 की वृद्धि दर रहा है 22.61%, 22.61%। भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 10 की वृद्धि दर के आधार पर 6वां स्थान है। लेकिन भारत संघ मतलब कि राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तो फिर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? 9वां है। तो ठीक है, भारत संघ में पूछा जाए तो राज्य का स्थान 9वां है, भारत के राज्यों में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है, 6th and 9th, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो प्रश्न का उत्तर होगा बलौदाबाजार, 49.87% के साथ। यहां पे परसेंट को याद रखिएगा। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है सुकमा। इसको आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछे जाने की संभावना बनती है 8.16% के साथ। लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब कि प्रति 1000, लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 में महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। हरी बात समझ में? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात
के से परिभाषित करते हैं। तो लिंगानुपात के मामले में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात वर्तमान में है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 991। ठीक है। लिंगानुपात में 10 की वृद्धि दर 10 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ पूछा जाए तो लिंगानुपात में 2 की वृद्धि हुई है 2001 के कंपैरिजन में। 2001 में कितना था 989 था और 2011 में कितना हो गया 991 हो गया। हालांकि ये पुराना डेटा है, इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। भारत में लिंगानुपात के आधार पर भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है और भारत संघ में छत्तीसगढ़ का स्थान लिंगानुपात में 5वां है। तो 5वां सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है छत्तीसगढ़ भारत संघ के अंतर्गत। ठीक। राज्य में 13 ऐसे जिले हैं, 27 में से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। ऐसे कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि ये पूछा भी जा चुका है सीजीपीएससी की परीक्षाओं में, राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक। अब इसमें देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कोंडागांव और इसमें दूसरा स्थान है दंतेवाड़ा का 1033 और 1023 के साथ। 13 ऐसे जिले हैं जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और वैसे ही न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है छत्तीसगढ़ में रायपुर और रायपुर के बाद दूसरा स्थान है दुर्ग जिले का न्यूनतम लिंगानुपात में। तो दूसरा स्थान किसका है? दुर्ग जिले का है। राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लिंगानुपात पूछा जाए तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लिंगानुपात है 969। ठीक है भाई, 969, जिसमें सर्वाधिक दंतेवाड़ा जिले का है 1012 के साथ और न्यूनतम रायगढ़ जिले में है 947 के साथ। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा लिंगानुपात में वृद्धि करने के अधिकतर कार्यक्रम वगैरह में रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ से सिलेक्टेड है नेशनल लेवल पे। ठीक है। और यहाँ पे लिंगानुपात में वृद्धि वगैरह भी हो रही है। अब देखें इसी में अनुसूचित जाति में, तो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है कितना? 994। ये 991 जो हमने देखा वो पूरे स्टेट का देखा। तो राज्य में जो निवासरत अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें लिंगानुपात है 994, जिसमें सर्वाधिक राजनांदगांव जिले में है 1038 के साथ और न्यूनतम सुकमा जिले में है 932 के साथ। वैसे ही अनुसूचित जनजाति की बात करें तो राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 1020। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए। और जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है दंतेवाड़ा 1067 के साथ और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है रायपुर। तो इस तरह से मैंने जितना डेटा आपको बताया है हर चीज ऑलमोस्ट अपने आप में एक लाइन एक क्वेश्चन है। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी में अगले कंटेंट में हम आकांक्षी जिलों के ऊपर चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।